नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वशिष्ठ यूट्यूब के करंट अफेयर डेली चैनल में डेली करंट अफेयर 9 अगस्त 2021 में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम कल का अभ्यास प्रश्न करेंगे। कल का अभ्यास प्रश्न था, किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही जवाब था थाईलैंड। थाईलैंड ने हाल ही में अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से कोरल यानी मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि सनस्क्रीन में पाए जाने वाले 4 तत्व कोरल लार्वा को नष्ट कर रहे हैं, प्रवाल प्रजनन में बाधा डाल रहे थे और रीफ का कारण बन रहे थे। आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 13 साल बाद भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है? इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की जैवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर के स्कोर करके टॉप स्थान हासिल करते हुए भारत के लिए 13 वर्ष बाद गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 121 साल के इतिहास में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। वे इस फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले और व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है, किस हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया है? इसका सही जवाब है मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया है, जिसमें पोकर, रमी और अन्य कौशल आधारित ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन गेम पर पूर्ण प्रतिबंध असंगत और तर्कहीन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत हाल ही में अब तक कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दे दी गई है? इसका सही जवाब है 11। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत हाल ही में भारत ने 32 परियोजनाओं के साथ 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को मंजूरी दे दी है, जिसे औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के भाग के रूप में 4 चरणों में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के तत्वावधान में रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है? इसका सही जवाब है रक्षा मंत्रालय। भारत सरकार ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में देश में साइबर खतरों को कम करने के लिए रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है, जिसके लिए तीनों सशस्त्र बल सेवाओं ने अपने संबंधित साइबर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, किस प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? इसका सही जवाब है लद्दाख प्रशासन। लद्दाख प्रशासन ने हाल ही में लद्दाख के संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, जिसके लिए अधिसूचना जारी की है। यह इनर लाइन परमिट गैर मूल निवासियों को उन राज्यों में जाने या रहने के लिए आवश्यक जो इस प्रणाली के तहत संरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी की एकल खुराक कोविड-19 को मंजूरी दे दी गई है? इसका सही जवाब है जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की एकल खुराक कोविड-19 को भारत के हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही भारत में 5 आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण वाले टीके हैं। यह वैक्सीन एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जिसे ह्यूमन एडिनोवायरस के आधार पर विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किस शहर के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है? इसका सही जवाब है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में संसद में आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए एक विधेयक पेश किया है, जिसमें विवादास्पद पूर्वव्यापी कर कानून को खत्म कर दिया है, जिसने टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन और कैरियन जैसे विदेशी निवेशकों के विश्वास को प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा क्रांति दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है अगस्त क्रांति दिवस। 9 अगस्त को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। यह अगस्त क्रांति आंदोलन की शुरुआत 19 अगस्त 1942 को हुई थी।
इसीलिए भारतीय इतिहास में 9 अगस्त के दिन को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है। आज का अभ्यास प्रश्न है, 9 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है, लेकिन एक 9 अगस्त को और दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।